सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह भी जेनेरिक विषय यानी कि इंग्लिश विषय से ली गई है। इस जेनेरिक विषय के अंतर्गत आज हम इंग्लिश पर बेस्ड वर्कशीट को करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। देखिए, आज की जो वर्कशीट है ना, वो बहुत ही रसीली और हेल्दी होने वाली है। अब आप कहेंगे कि सर ये वर्कशीट रसीली और हेल्दी कैसे हो सकती है? अरे भाई, आज हम इसमें फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही रसदार और हेल्दी होते हैं और हमारे शरीर में विटामिन्स को पूरा करते हैं, उनकी कमी को पूरा करते हैं। सो जल्दी से हम पहली एक्टिविटी करते हैं। तो तैयार है मेरे साथ करने के लिए? पहली एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो एंड सर्कल देम। आपको क्या करना है, नीचे एक वर्ड ग्रिड दे रखी है जिसमें से आपको कुछ फ्रूट्स के नाम ढूंढकर लिखने हैं, उन्हें पहचानना है और उन्हें सर्कल करना है। सिर्फ इतना सा काम है ना। मज़ेदार। तो देखिए, पहला फ्रूट तो हमें यहीं पर ही मिल गया, WATER वाटर, MELON मेलन, वाटरमेलन यानी कि तरबूज। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा MANGO मैंगो, यस, यानी कि आम। बहुत ही रसदार होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो आम भी आना शुरू हो रहा है। फिर है चेरी, CHERRY, चेरी, बहुत ही खट्टी मीठी होती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएं तो हमें मिलेगा APPLE, एप्पल। एन एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी इसका मतलब एप्पल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो डॉक्टर को हमसे कोसों दूर रखता है। एप्पल यानी सेब, जानते हैं। इसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे आए तो एप्पल का जो पी है, पी से ही हम एक और फ्रूट का नाम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, PEACH, पीच। क्या है? पीच। पीच पीले रंग का होता है और हिंदी में उसे आड़ू कहते हैं, जो कि अभी मई जून में आपको अवेलेबल होगा खाने के लिए। इसके बाद एप्पल में थोड़ा सा आगे आए तो जो एल के नीचे वाला एल है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, LEMON, लेमन। लेमन यानी नींबू। हालांकि नींबू हम डायरेक्ट तो वैसे नहीं खाते हैं, फल भी है लेमन जो है, नींबू फल भी है, लेकिन हम उसका रस खाते हैं जो कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। उसके बाद आप थोड़ा सा उससे नीचे आएंगे तो पी से स्टार्ट करते हैं, PLUM, प्लम। प्लम कहते हैं आलू बुखारा को, जो कि मैरून कलर का होता है और बहुत ही खट्टा मीठा होता है। ये भी आपको जून में अवेलेबल होता है। इसके बाद आप इसी पी से एक और फल बना सकते हैं, फ्रूट बना सकते हैं, PEAR, पियर। क्या है ये? पियर। पियर मतलब नाशपाती, ग्रीन कलर की, वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर यहीं पर एक और ग्रीन कलर का फ्रूट है, GUAVA, गावा। गावा यानी अमरूद, बहुत ही टेस्टी होता है। और उससे नीचे थोड़ा सा आएंगे तो हमें मिलेगा ORANGE, ऑरेंज, जो कि बहुत ही खट्टा और बिल्कुल फ्रेश उसकी खुशबू होती है ना। मज़ेदार। तो देखो, हमें कितने सारे फ्रूट्स मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फ्रूट नेम्स आर देयर इन द वर्ड ग्रिड? आपको इस वर्ड ग्रिड में कुल कितने फ्रूट्स आपने फाइंड किए, आइडेंटिफाई किए? तो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 फ्रूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, classify the fruits into single seeded fruit and multi seeded fruit.
अब इन्हीं फ्रूट्स को आपने सिंगल सीड फ्रूट यानी जिसमें एक ही बीज होता है या गुठली के रूप में हो चाहे कैसे भी हो, एक ही बीज होता है वो वाले फ्रूट, और जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं मल्टी सीडेड, तो उन्हें हमें इन जो 10 फ्रूट्स को इनको हमें अलग अलग करना है। अब हमें देखना है कि सिंगल सीडेड फ्रूट कौन कौन से थे इनमें। एक तो मैंगो, मैंगो के अंदर क्या होता है, एक ही सीड होता है यानी गुठली होती है ना मैंगो के अंदर एक ही, वो उसका बीज होता है। चेरी, चेरी में भी एक सीड यानी बीज होता है। पीच यानी कि आड़ू में भी एक होता है, और प्लम यानी कि आलू बुखारा उसमें भी एक ही बीज होता है। तो ये 4 तो हो गए फ्रूट विद 1 सीड यानी सिंगल सीडेड फ्रूट। और उसके बाद है फ्रूट विद मैनी सीड्स यानी मल्टी सीडेड फ्रूट। कौन कौन से थे इनमें, वाटरमेलन, तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं या नहीं होते। इसी तरह लेमन यानी नींबू में भी बहुत सारे बीज होते हैं। फिर पियर, नाशपाती, नाशपाती को जब हम काटते हैं तो उसमें भी कई सारे बीज निकलते हैं ना, एक से ज़्यादा होते हैं। फिर एप्पल, एप्पल में भी बहुत सारे बीज होते हैं। ऑरेंज में भी मल्टी सीडेड फ्रूट है वो, उसमें भी बहुत सारे बीज। और उसके बाद है गावा, गावा को जब यानी अमरूद को काटते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये जो 6 फ्रूट हैं ये मल्टी सीडेड फ्रूट है, और बाकी जो 4 फ्रूट हैं ये वाले ये हैं सिंगल सीडेड फ्रूट। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द पिक्चर एंड अनजम्बल द फ्रूट नेम। आपको क्या करना है, नीचे दी गई पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और यहाँ पे जो फ्रूट नेम है उनको अनजम्बल करना है, यानी वो उलझे हुए हैं उनको सीधा करके लिखना है। तो जो फर्स्ट फ्रूट इज वो है प्लम यानी कि आलू बुखारा। तो इसमें तो उल्टी सीधी यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है, तो इसकी सही स्पेलिंग है PLUM, प्लम। उसके बाद सेकंड इज ग्रेप्स, तो स्पेलिंग को सही करके लिखें GRAPES, ग्रेप्स यानी अंगूर। उसके बाद नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी, यस स्ट्रॉबेरी शेक और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होती है ना, होती है। तो इसको हम सही करके लिखेंगे STRAW, स्ट्रॉबेरी, BERRY, स्ट्रॉबेरी। और उसके बाद नेक्स्ट इज, इसको हम सब हिंदी में तो जानते हैं अनार, लेकिन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पोमीग्रेनेट। क्या कहते हैं, पोमीग्रेनेट, POMEGRANET, पोमीग्रेनेट। अब आप समझे कि अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ईटिंग विच फ्रूट मेक्स यू हैप्पी। कौन से फ्रूट को खाने पर आप खुश होते हैं, आपको खुशी मिलती है। तो देखिए यहाँ तो मैंने अपनी चॉइस लिखी है, आप अपनी चॉइस भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मैंगो, मुझे भाई मैंगो खा के बहुत खुशी होती है, बहुत ही मुझे प्रसन्नता होती है। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस का फ्रूट भी लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस, अगर आप कोरोना वायरस को हराना चाहते हैं ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।